वरना खरा सोना आपको मिला। संसार में 3700 धर्म है, 3700 आज निर्माण हुए, उनकी गिनती नहीं है। आज तो प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म ही बना हुआ है, प्रत्येक गुरु एक धर्म बना हुआ है। आज तो मनुष्य की ही पूजा की जा रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस इस धरातल पर चलने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। तो प्राचीन समय से आने वाले जो धर्म है वो 3700 है और आज न जाने कितने ही पैदा हो गए। और इन सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हमारा क्यों है इतना भी हमें पता नहीं। इन सब धर्मों में और हमारे जय कृष्ण धर्मों में क्या अंतर है, ये हमें इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। जय कृष्ण धर्म अनन्य उपासना का धर्म है, एक निष्ठ भक्ति का धर्म है। एक भक्ति विशिष्यते, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि एक भक्ति परब्रह्म परमात्मा की भक्ति ये विशिष्ट भक्ति है। तो एक निष्ठ भक्ति, एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, और दूसरी खास जो विशेषता है कि वो परब्रह्म परमेश्वर का धर्म है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार या ब्रह्म विद्या सिद्धांत के अनुसार, और मुक्ति का दाता धर्म है ये। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मोक्ष मैं देने वाला हूं। तो ये महत अंतर है। ये अन्य संप्रदाय में और जय कृष्ण संप्रदाय में महत अंतर ये है कि यहाँ पर मुक्ति तो मिलती है, नित्य मुक्ति मिलती है, सतत सतत के लिए सदैव सदैव के लिए परब्रह्म परमात्मा के चरणों में निवास करने का स्थान मिल जाता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। एक सामान्य साबन लेने जाते हैं आप, कोई साड़ी लेने जाते हैं, कोई भी चीज बाजार में खरीद करने के लिए जब आप जाते हैं तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले दाएं बाएं से पूछ लेते हैं कौन सी दुकान पर कौन सी वस्तु अच्छी होगी, ये हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर दुकान पर जाते हैं, फिर खरीद करते हैं। और ये इतना बड़ा कृपा शक्ति परब्रह्म परमात्मा का संबंध जहां पर हुआ है, जिसके माध्यम से इस आत्मा का उद्धार होना है, कल्याण होना है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि इन विशेषों में क्या है नहीं बता पाएंगे। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई है वो कह रहा हूं आपसे। ये जो नमस्कार किया जा रहा है इसमें क्या है, इसके माध्यम से, इसको नमस्कार करने से क्या मिलता है नहीं पता। कितनी बार नमस्कार करना है, एक विशेष हाथ में आने के बाद कितनी बार उसको मस्तिष्क पे लगाना है नहीं पता, किस ढंग से मस्तिष्क पे लगाना है नहीं पता। तो ये अंधेरे में रहने की, धर्म के क्षेत्र में अंधेरे में रहने की हमने ठान रखी है। कथा प्रवचन होते हैं, जितने लोग यहाँ पर आप बैठे हैं ना अंदर, उससे दुगना लोग बाहर है जिनके पास कोई काम नहीं है, केवल कब भाग रहे हैं। सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, लगाव निर्माण कैसे होगा? जब लगाव ही निर्माण नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा जो कर रहे हैं उसके प्रति? तो प्रयास तो सतत होते रहते हैं। ये नहीं कि पहली बार है यहाँ पर ब्रह्म विद्या का प्रवचन शुरू हो रहा है या क्लासेस लगाई जा रही है, ऐसा नहीं है। नवरात्रों में भी यही प्रयास होता है,
दूर दूर से संत मंतों को बुलाया जाता है, उनको अपना व्यवस्था काम धंधा, उनका अपना जो दैनिक पूजा पाठ है उसको छोड़ करके वो हमारे लिए यहाँ पर आते हैं, हफ्ता 10 दिन वो लगाते हैं, जलसों में भी आते हैं दूर दूर से। तो प्रयत्न तो सतत हो रहे हैं, प्रयत्न तो सतत हो रहे हैं कि आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आपकी उन्नति हो। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, कभी सुनने का भी योग आता है। कई बार बाबा जी खड़े हो जाते हैं जलसों के दिनों में, खास करके आपको पंडाल में जबरदस्ती भेजते हैं, वहां पर बिठा देते हैं। अब वहां पर आप शरीर रूप से तो विराजमान होते हैं, शरीर तो वहां पर बैठा होता है, लेकिन मन आपका जो है वो पता नहीं कहां कहां जा गया होता है, कहां कहां गया होता है। जो सुनने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो सुनने का जो प्रथम अभ्यास है जो होना चाहिए, वो तक हमें पता नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बिना ज्ञान के आत्म उद्धार हो ही नहीं सकता, बिना ज्ञान के आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते, और उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आप प्रयत्न नहीं कर पा रहे, प्रयत्न नहीं हो पा रहा है। लगाव होगा, कोई नई चीज खरीद के लाते हैं तो उसके प्रति लगाव होता है, तो कितना ध्यान से हम रखते हैं उसको, कितना प्यार से संभालते हैं हम उसको। और कुछ लोगों के घरों की देवपूजा देख के आओ, वहां के पूजा के वस्त्र देखना, हाथ धो करके एक वस्त्र रखा होता है जिसको हाथ पोछा जाता है, साफ किया जाता है, वो वस्त्र देख लो आप। एक रखी है पूजा, बस रखी है, व्यवस्था ही नहीं है, पूजा तक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लगाव नहीं है। कुछ घरों में तो रसोई का जो ओटा होता है ना, उसी के साथ कोने में पूजा रखी है कुछ घरों में, यानी अलग सा भोग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वही चीज बनती है तो भगवान जी अपने आप ही काम मुका। कुछ लोगों ने मकान की जो पौड़ियां होती है ना, क्योंकि घर का तो सारा जितना कुछ है कमरे पॉश अपने लिए बढ़िया, और भगवान के लिए पौड़ियों के नीचे छोटी सी जगह होती है ना, जहां स्टोर बनाया जाता है, वो जगह भगवान जी के लिए। वो कहीं सुना था मैंने, है ना, बूढ़ा मंजी किथे ढाए, बूढ़ा मंजी, बुढ़ापे में मंजी बाहर आती है ना, धीरे 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 बच्चे कर देते हैं ना बाहर, अवहेलना। पूजा का रखा देव देव पूजा को महीना महीना 2-2 महीने उठी नहीं होती, यानी स्नान। ये केवल टोंटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं अनुभव ले रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। ऐसा मैं देखता हूं, अनुभव लेता हूं, ऐसा हो रहा है। जिसके माध्यम से आत्म उद्धार होना है, वो माध्यम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कोई नया सूट आएगा, कोई नई साड़ी आएगी, पैंट आएगी, तो हैंगर में लटका करके अलमारी में लटका देंगे, दोनों दरवाजे उसके बंद करेंगे ताकि जो है वो धूल मिट्टी ना आए उसके ऊपर।
और दिन भर पूजा खुली, झाड़ू लग रहा है तो भी पूजा खुली, फिनाइल डाल करके घर में पोछा लग रहा है, कभी अत्तर तो लगाया नहीं लगाया भगवान जाने, लेकिन देव पूजा के ऊपर फिनाइल का दुर्गंधी अवश्य पहुंचाते हैं दिन भर पूजा। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान तो सोते नहीं है, शहद देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, भगवान सोते नहीं है, अगर भगवान जी सो गए तो दुनिया कहां रहेगी। लेकिन ये एक माध्यम है, सेवा का माध्यम है, और परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये नियम बनाए, विधियां बनाई है। उस शयन का परमात्मा स्वीकार करते हैं। परमात्मा तो नित्य तृप्त है, भोजन की आवश्यकता नहीं है। जब भोजन की आवश्यकता नहीं तो उपहार की भी आवश्यकता नहीं होगी, उपहार दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, फिर पत्र पुष्प फल चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कि भगवान खाता नहीं है, भगवान सोता नहीं है, ये ठीक है कि वो एक माध्यम बनाया है कि साक्षात परमात्मा आपके सामने नहीं है। यदि सामने होते तो आप अपने हाथ से भोजन लगाते, भोजन बनाते, उनको खिलाते, रात की शयन की व्यवस्था भी आप करते। साक्षात परमात्मा होते, जैसे रुक्मिणी माता या हमारे स्वामी के सन्निधि में जो लोग थे, वो स्वामी का शयन आसन भी रचाया करते थे, उपहार की थाली भी तैयार करते थे, भोजन भी करवा देते थे भगवान जी का। तो वो तो साक्षात परमात्मा है, तब तो ये काम हो सकता है। लेकिन आप वो साक्षात तो है नहीं ना, यानी मनुष्य शरीर में आपके सामने उपस्थित नहीं है, और उपस्थित नहीं है तो आपको लाभ कैसे मिले? आपको लाभ मिलने के लिए ये परमात्मा ने व्यवस्था निर्माण कर दी है।